हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 012 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग 8086 असेंबली लैंग्वेज दैट्स कन्वर्ट्स एन ASCII डिजिट टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जब आप ये वीडियो पूरा देख लोगे ना, उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एकदम लास्ट में एक वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को प्रोग्राम लिखने के लिए 8086 में जो क्या करें ASCII डिजिट को उसके बाइनरी के फॉर्म में चेंज कर दें। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8086 लिखने का एकदम सिंपल मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मॉडल, तो डॉट मॉडल स्मॉल, ठीक है, और फिर डॉट स्टैक 100H। अब ये दोनों क्या है, तो ये मॉडल मतलब क्या कि आपका जो प्रोग्राम का ये है इसका साइज़ कितना होना चाहिए, मतलब कितना साइज़ है। तो स्मॉल हम लोग का स्मॉल में बन जाएगा, इसमें स्मॉल लार्ज वगैरह होता है, तो यहाँ पे स्मॉल में हम लोग का मॉडल स्मॉल है, छोटा प्रोग्राम है, हो जाएगा। फिर देखिए डॉट स्टैक, स्टैक मतलब ये कितना मेमोरी खाएगा, तो ये 100H, ये नॉर्मल होता है 100H, हम लोग का 100H में बन जाएगा आराम से कोड। तो ये हो गया दोनों चीज़, ये नॉर्मल है आपका हर इसमें लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ये डेटा पार्ट, समझे। अभी डेटा पार्ट मतलब क्या हो गया, वेरिएबल पार्ट। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हो इंट a इज इक्वल टू, तो उसमें आप सब चीज़ मेन के अंदर लिख देते हो ना, तो इसमें क्या करना होता है डेटा पार्ट में लिखना होता है, यानी कि इसको समझिए वेरिएबल पार्ट, जहाँ पे आप सारा वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे जो आगे आप प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो यही हो गया डॉट डेटा। अब इसके अंदर जो भी हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल चाहिए वो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा इनपुट db। ठीक है, और ये हो गया 5। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे हुआ, तो इनपुट जो है ये हम लोग का वेरिएबल का नाम है। जैसे इंट a होता है तो a हम लोग का वेरिएबल का नाम हुआ, इंट नंबर, तो नंबर क्या होता है वेरिएबल का नाम होता है। यहाँ पे वही इनपुट हम लोग का नाम है वेरिएबल का। और ये db जो है ये हो गया डेटा बेस बाइट हो गया, समझे। डेटा बाइट मतलब एक तरह से जैसे इंट लिखते हैं ना, तो इंट मतलब क्या इंटीजर वैल्यू, तो 1 2 3 4 5, तो वही db मतलब डेटा बाइट मतलब वैल्यू चढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 5 लिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग इसके अंदर लिखें सेमी कॉलन के अंदर लिखे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हम लोग का ASCII वैल्यू। नॉर्मल 5 नहीं लिखे हैं इसको, समझे। इसको इसके अंदर लिखें तो ये हो गया हम लोगों का 5 ASCII के अंदर। अगर नॉर्मल 5 लिखते हैं यहाँ पे ये नहीं होता, तो हम लोग वो नॉर्मल 5 होता है, ये हम लोग का ASCII वैल्यू है। 5 मतलब ASCII का वैल्यू, ASCII डिजिट हो गया। तो हम लोगों ने इनपुट के अंदर ASCII डिजिट 5 ले लिया है, समझे। अब देखिए बाइनरी में बाइनरी वैल्यू मेरा ये क्या है, और बेसिक बात है मेरे वेरिएबल का नाम है बाइनरी वैल्यू। यहाँ पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे इनपुट की जगह पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, A B C कुछ भी। यहाँ पे बाइनरी वैल्यू हो गया और db, और यह है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब कि बाइनरी वैल्यू के अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिया है, अभी सिर्फ मैंने इनिशियलाइज किया है कि बाइनरी वैल्यू एक हम लोग का वेरिएबल है। और ये क्यों बना है, तो टू स्टोर बाइनरी वैल्यू। ये जो है ये हम लोग का कमेंट है, समझे। तो 8086 में ऐसे कमेंट दिया जाता है, जैसे नॉर्मल सी में कैसे ऐसे डबल स्लैश रहता है वो होता है, तो यहाँ पे कमेंट लिखने के लिए ये होता है। ये कमेंट ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा लिख के नॉर्मल कर सकते हो, ये तो बस आपको समझाने के लिए है, समझे। अब आता है कोड वाला पार्ट। यहाँ पे मेन कोड होता है, जैसे सी में इंट मेन कोड होता है ना, यहाँ पे ये डॉट कोड में हुआ, उसके अंदर मेन। अब मेन के अंदर जो भी काम करने बोला है, जो क्वेश्चन में बोला है वो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हम लोग को सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट को AL के अंदर डाल देंगे, AL रजिस्टर के अंदर डाल दिए, तो मूव AL कॉमा इनपुट। ये आप लोग को आता होगा, अगर ये प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें एग्जैक्टली, इनपुट का वैल्यू को उठा के AL में डाल दो। मूव मतलब इनपुट का वैल्यू को उठाओ और मूव करके AL में डाल दो, तो वही हो गया लोड ASCII इनपुट इनटू AL। ठीक है, इनपुट के अंदर कौन सा वैल्यू है, तो 5 है, 5 ASCII वैल्यू है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 5 को उठाकर AL में डाल दो, यानी कि अब AL में कौन सा वैल्यू है, तो ये 5 है, समझे। तो ये हो गया। उसके बाद क्या किया, तो सब AL कॉमा 0। ठीक है, तो यहाँ पे सब मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब मतलब सब्ट्रैक्ट, AL में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब ये देखिए नॉर्मल 0 नहीं है, ये भी हम लोग बाइनरी वाला 0 है, मतलब ASCII वाला 0 है, जिससे अगर हम लोग किसी भी वैल्यू को माइनस करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, वो ASCII टू बाइनरी में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को बाइनरी वैल्यू है, ठीक है, उसको अगर हम लोग 0 से माइनस कर देंगे, मतलब 0 ASCII वाले से माइनस कर देंगे, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कन्वर्ट ASCII टू बाइनरी बाई सब्ट्रैक्टिंग ASCII टू 0। अगर हम लोग ASCII वैल्यू को 0 से माइनस करते हैं ना, तो वो हम लोग का बाइनरी में चेंज हो जाता है। ये फॉर्मेट, ये सिंपल समझिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, AL के अंदर हम लोग का 5 था, 5 को मैंने इस ASCII 0 से माइनस कर दिया, तो इससे क्या हो गया हम लोग का, ये 5 - 0 हुआ, तो इससे बाइनरी में चेंज हो गया हम लोग का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। अब बस सिंपल बाइनरी में चेंज हो गया, तो बस मूव कर दो बाइनरी
वैल्यू कॉमा एल, यानी कि एल के अंदर हम लोग का बाइनरी वैल्यू आ गया है 5 का, तो अब उस एल को क्या करो, मूव कर दो बाइनरी वैल्यू के अंदर, यानी कि ये वाला जो हम लोग ने बनाया था वेरिएबल, इसके अंदर ये एल का वैल्यू डाल दो, जिसके अंदर क्या है कन्वर्टेड एस्काई वैल्यू जो है बाइनरी के फॉर्म में, उसको यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो इसका अंदर क्या हो गया, बाइनरी वैल्यू के अंदर हम लोग का वो बाइनरी रिजल्ट स्टोर हो गया है, समझे। अब यहाँ पे बस सिंपल एग्जिट कर दो प्रोग्राम को। तो एग्जिट करने के लिए ये सिंपल समझिए, याद कर लीजिए इसको, मूव AH, 4CH इन 21H। ठीक है, ये हम लोग का एग्जिट प्रोग्राम को करने के लिए होता है, मूव AH, 4CH इन 21H। ठीक है, ये दोनों मिला के हम लोग का प्रोग्राम एंड होता है। तो डॉस फंक्शन टू टर्मिनेट प्रोग्राम, सब इन 21H के बारे में पढ़े होंगे शायद इसी प्लेलिस्ट में। तो क्या होता है, टर्मिनेट करने के लिए होता है, बोले थे ना, तो यही होता है मूव AH, 4CH इन 21H। इससे अब यहाँ पे देखिए, इसको मैंने क्या किया ना, सिंपल जो काम करने बोला था, जितना करने बोला था वही किया मैंने, उसको ASCII में चेंज कर दिया बाइनरी में, और बस वो बाइनरी वैल्यू को यहाँ पे इसमें लोड कर दिया हूँ। अब मैं इसको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे डिस्प्ले करना या वैल्यू मांगना, वो सब एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, आप इतना लिखोगे पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। अगर आप इस कोड को आप रन करने की कोशिश करोगे ना, तो ये रन नहीं होगा, वैल्यू नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे मैं ना ही कुछ वैल्यू को मांग रहा हूँ और ना ही मैं कुछ वैल्यू को आउटपुट शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो उतना करने की जरूरत भी नहीं है। आउटपुट अगर शो करने जाओगे ना तो वो लंबा बन जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है जैसे आप सी में कैसे कर देते हो प्रिंट एफ करके, यहाँ पे वैसे नहीं होता है। यहाँ पे आपको कोई डिजिट को अगर करना है, यानी कि ABCD को करना है तो उसके लिए अलग आउटपुट लिखना पड़ेगा, 1 2 को करना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उस तरह से होता है। तो इसमें आउटपुट दिखाना बहुत लेंदी चीज़ होता है, तो उतना मत जाइए डेप्थ में, आप इतना करके आओगे फुल मार्क्स मिलेगा आपको, समझे। तो यहाँ पर मैंने मेन काम कर दिया, फिर प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या पूछा है, what is the need of segment register in 8086 microprocessor? Explain the use of code segment and stack segment register with the help of an example of each। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नीड ऑफ सेगमेंट रजिस्टर क्यों होता है, मतलब सेगमेंट रजिस्टर का नीड क्यों है, और पूछ रहा है कि कोड सेगमेंट क्या होता है और स्टैक सेगमेंट क्या होता है विद द एग्जांपल ऑफ ईच। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में आया है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे आया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए कैसे लिखा हुआ है। ये देखिए क्या पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर्ड इन 8086, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ईच ऑफ दिस रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे भी मैंने वही देखिए कोड सेगमेंट बताया है, डेटा सेगमेंट बताया है ना, स्टैक सेगमेंट बताया है, और यही सब क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा है। देखिए एक्सप्लेन द यूज ऑफ कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे भी देखिए एग्जांपल के साथ समझाया है। देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं, तरीका देखिए, टॉपिक सेम है कि नहीं, क्वेश्चन का तरीका अलग है, इसलिए मैं क्या बोला, टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहे हैं, नीड ऑफ सेगमेंट रजिस्टर, तो वो देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर, सेगमेंट रजिस्टर आर इनिशियल फॉर मैनेजिंग मेमोरी इफिशिएंटली। दे एनेबल द CPU टू एड्रेस मोर मेमोरी देन इट कुड विद द सिंगल 16-bit रजिस्टर। ठीक है, तो सेगमेंट रजिस्टर का मेन काम होता है ना, बस जो CPU का साइज़ है ना, मेमोरी साइज, उसको बढ़ाना, समझे। तो एक रजिस्टर 16-bit का होता है। ठीक है, तो 16-bit से अगर ज़्यादा यूज़ करना है CPU को, तो बस वही सेगमेंट रजिस्टर का वहाँ पे यूज़ होता है, बस वही लिखा है। देखिए सेगमेंट रजिस्टर आर इनिशियल फॉर मैनेजिंग मेमोरी इफिशिएंटली, मेमोरी को मैनेज करने के लिए, इफिशिएंटली करने के लिए इसका यूज़ होता है। दे एनेबल, देखिए दे एनेबल द CPU टू एड्रेस मोर मेमोरी देन इट कुड बी विद अ सिंगल 16-bit। मतलब क्या करता है, मेमोरी CPU जो क्या करता है, एनेबल कर देता है CPU को एड्रेस ज़्यादा लेने के लिए, समझे, यानी कि 16-bit से वो ज़्यादा ले सके, इसलिए ये चीज़ को इनेबल कर देता है सेगमेंट रजिस्टर। सिंपल। देखिए नीड फॉर सेगमेंट रजिस्टर, सबसे पहले तो क्या हो गया, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेगमेंट रजिस्टर हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी इनटू मैनेजेबल सेक्शन। ठीक है, ये क्या करता है हम लोग का, मेमोरी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, वो जो मेमोरी होता है उसको सेक्शन में डिवाइड कर देता है, अलाउइंग प्रोग्राम्स टू एक्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, जैसे कोड हो गया, डेटा हो गया, स्टैक हो गया, मोर इफिशिएंटली। अब देखिए वो सबको सेक्शन वाइज में डिवाइड कर देगा, तो इससे क्या होगा, हम लोग आसानी से डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, है ना। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, जैसे मेरे को कोड चाहिए तो इधर है, डेटा है तो अलग, स्टैक है तो अलग है, तो वो सब उसको सेक्शन में कर दिया। तो मुझे अगर स्टैक वाला चाहिए तो मैं डायरेक्ट स्टैक वाले सेक्शन में जाके ले लूँगा, समझे। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंट बढ़ जाता है, मतलब बढ़िया से हम लोग काम कर पाते हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइज होता है। फिर होता है प्रोटेक्शन। सेगमेंटेड मेमोरी कैन प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ओवर मेमोरी एक्सेस, अलाउइंग फॉर प्रोटेक्शन बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स एंड प्रिवेंटिंग अनवांटेड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो देखिए अब ये सबको सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, तो इससे क्या होता है, हम लोग का प्रोटेक्शन भी बढ़ जाता है। क्या होता है, बेटर कंट्रोल ओवर मेमोरी एक्सेस। ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन में डिवाइड है तो हम लोग अच्छे से मेमोरी को एक्सेस कर पाते हैं, जो काम हम लोग उस सेक्शन में जाके ले लेते हैं। अलाउइंग फॉर प्रोटेक्शन बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट, इससे क्या होता है, हम लोग
सभी सेगमेंट को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि भाई तू जो है तू स्टैक रखेगा, समझे, तू नॉर्मल वेरिएबल्स वगैरह रखेगा। तो इससे क्या होता है, सबको मिल जाता है प्रोटेक्शन, और जिससे क्या होता है एक दूसरे के बीच में बेमतलब का इंटरफेरेंस नहीं होता है और दिक्कतें नहीं होती है। तो वही होता है प्रोटेक्शन बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट एंड प्रिवेंटिंग अनवांटेड इंटरफेरेंस। ठीक है, एक दूसरे के बीच में झूठ मूठ का ये नहीं करना है, सब अपना अपना सेक्शन बना हुआ है, अपने अपने जगह पे रहो। ठीक है, उसके बाद आता है मेमोरी एक्सेस। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंटेड एंड ऑफसेट एड्रेस एनेबल द 8086 प्रोसेसर टू एक्सेस अ लार्जर एड्रेस स्पेस यूजिंग अ 16-bit एड्रेस बस। ठीक है, तो यही तो मेन हुआ ना मेमोरी एक्सेस। क्या करता है हम लोग का, ये ज़्यादा लार्ज एड्रेस को यूज़ करने के लिए इसका यूज़ होता है सेगमेंट रजिस्टर का 16 बिट से ज़्यादा, क्योंकि एक रजिस्टर होता है 16 बिट का, तो उससे ज़्यादा यूज़ करने के लिए ये सेगमेंट रजिस्टर का यूज़ होता है 16 बिट में, और एक्स्ट्रा एड्रेस ऐड हो जाता है। तो वही लिखे, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसेस इनेबल द 80 एक्सेस अ लार्जर एड्रेस एंड लार्जर एड्रेस स्पेस यूजिंग अ 16 बिट एड्रेस बस, यानी 16 बिट से को यूज़ करते हुए भी और ज़्यादा अगर यूज़ करना है तो उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सेगमेंट रजिस्टर के बारे में। अब बोल रहा है यूज़ कोड सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोड सेगमेंट रजिस्टर ये क्या होता है। द कोड सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट्स टू द सेगमेंट वेयर द प्रोग्राम कोड इज स्टोर्ड। देखिए नाम से पता चल रहा है कोड सेगमेंट, यानी कि मैंने बोला था सेगमेंट में हो जाता है, तो कोड सेगमेंट मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग का कोड है, मतलब पूरे प्रोग्राम में किस जगह पे हम लोग का कोड है, वही कोड सेगमेंट रजिस्टर हम लोग को बताता है। तो रजिस्टर पॉइंट्स टू दिस सेगमेंट, उस पॉइंट पे हम लोग का सेगमेंट करता है, मतलब पॉइंट करता है जहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम कोड है, यानी कि प्रोग्राम कोड मतलब जो काम होने वाला है, नॉर्मल जैसे A+B कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो, तो किस जगह पे है ये, उसी को बताता है कोड सेगमेंट। एग्जाम्पल के लिए मूव AX, CS, मतलब क्या करें, मूव द कोड सेगमेंट एड्रेस इनटू इट, मतलब CS मतलब क्या, कोड सेगमेंट, यानी कि इस पूरे कोड सेगमेंट को उठाकर AX में डाल दो, समझे। तो इन एग्जाम्पल CS कंटेन द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट, है ना। CS के अंदर हम लोग को पता है क्या है कोड सेगमेंट, मतलब कि कोड वाला पार्ट है कि ये वाला कोड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल CS को उठा के AX में डाल दे रहे हैं। तो CS कंटेन कर रहा है कि कहाँ है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट, है ना। CS के अंदर ये स्टार्टिंग एड्रेस कि भाई यहाँ से कोड शुरू हो रहा है। द CPU यूज दिस एड्रेस अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर टू फेच इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, CS को जब हम लोग AX में डाल रहे हैं ना, तो CS के अंदर हम लोग का इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी उसी के साथ जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, CPU यूज़ करेगा इस एड्रेस को, CS वाले एड्रेस को, मतलब जो भी कोड वाला एड्रेस है उसको यूज़ करेगा, साथ में उसके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी होगा जहाँ से वो डायरेक्ट अपना इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेगा और जो भी काम करना है वो कर लेगा, समझे। तो CS के साथ ही ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आता है, और फिर अब CS के अंदर तो भाई सारा कोड है हम लोग को, तो बस CPU वहाँ से अपना कोड उठाएगा, जो काम करना है वो करेगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कोड सेगमेंट। इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे अलग दिया है, प्रीवियस वीडियो में अलग दिया है, तो आप दोनों देख लीजिएगा, फिर आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, तो उसको कहते हैं SS। द स्टैक सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट्स टू द रजिस्टर वेयर द स्टैक इज लोकेटेड। तो ये स्टैक सेगमेंट नाम से ही पता चल रहा है, ये किसको पॉइंट करता है, जहाँ पे हम लोग का स्टैक लोकेट है, यानी कि जहाँ पे जिस भी पूरे प्रोग्राम में जहाँ पे स्टैक लोकेटेड है उसको बताता है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। द स्टैक इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेम्पररी डेटा, फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो स्टैक क्या होता है, इसमें स्टैक का यूज़ क्या होता है, तो टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, फंक्शन वगैरह को करने के लिए होता है, एड्रेस रिटर्न मतलब डेटा एड्रेस रिटर्न करने के लिए होता है, और लोकल वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हम लोग का स्टैक सेगमेंट का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, मूव AX, SS, यानी कि मूव कर दो स्टैक सेगमेंट को AX के अंदर, ये तो आपको पता ही होगा, SS के अंदर मतलब स्टैक सेगमेंट है उसको AX के अंदर डाल दो। ठीक है, अभी SS मतलब क्या, स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट का मतलब क्या होता है, स्टैक मतलब आप लोग को पता होगा, स्टैक मतलब जिसमें हम लोग पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं ना, एक तरह का डब्बा समझिए जिसके अंदर हम लोग कुछ सामान डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करें, हम लोग ये जो पूरा स्टैक सेगमेंट है ना, वो डब्बा को मैं AX के अंदर डाल दे रहा हूँ। अब मैं उस डब्बे को पूरा को AX के अंदर डाल दिया हूँ, तो अब इसका मतलब है जितना भी स्टैक में, अब AX के अंदर वो डब्बा है, डब्बा के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। डब्बा मतलब क्या, स्टैक। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किया है। उसके बाद क्या करो, पुश AX। अब AX के अंदर हम लोग का वो डब्बा है, तो हम लोग वो AX के अंदर कोई भी वैल्यू पुश कर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, पुश AX एंड टू द स्टैक, यानी कि AX को मैं उस स्टैक के अंदर पुश कर दे रहा हूँ। तो बस वही है। इन दिस एग्जांपल SS होल्ड द बेस एड्रेस ऑफ द स्टैक सेगमेंट, है ना। SS भाई अपना वो जो स्टैक सेगमेंट है वो एड्रेस रखा हुआ है अपने पास, तो द स्टैक पॉइंटर SP इज यूज्ड अलॉन्ग विद SS
है ना। SP जो है वो SS के साथ जाता है, यानी स्टैक पॉइंटर जो है वो SP के SS के साथ ही जाता है, यानी स्टैक सेगमेंट के साथ ही जाता है। टू मैनेज, यानी SS के अंदर मैनेज करने के लिए, जैसे स्टैक ऑपरेशन हो गया लाइक पुश एंड पॉप, ठीक है। तो जब मैंने SS को भेजा तो स्टैक पॉइंटर उसी के साथ गया, और ये स्टैक पॉइंटर का काम क्या है, वो स्टैक के अंदर अपना काम करना है, पुश करना है तो पुश करो, पॉप करना है तो पॉप करो, उस स्टैक के अंदर जो भी करना है वो, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टैक सेगमेंट का एग्जाम्पल लिख दिया है यहाँ पे। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह बोल रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग 8086 असेंबली कमांड्स, ठीक है। तो ये हम लोग का XCHG इंस्ट्रक्शन और उसके बाद SHL और SHR इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये XCHG, तो देखिए इसको एक्सचेंज पढ़ सकते हैं, एक्सचेंज, तो यही हुआ एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। दो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन स्वैप द कंटेंट ऑफ 2 रजिस्टर और अ रजिस्टर एंड अ मेमोरी लोकेशन। देखिए नाम से पता चला एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज कर देना, चेंज कर देना। अब क्या चेंज कर देना, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन स्वैप द कंटेंट ऑफ 2 रजिस्टर, क्या कर सकता है, स्वैप कर देता है 2 रजिस्टर का कंटेंट को, या फिर एक रजिस्टर और कोई मेमोरी लोकेशन का इसको, समझे। मान लीजिए एक रजिस्टर मतलब वेरिएबल है उसका और एक से एक रजिस्टर है, तो उसके बीच का कंटेंट को बदल सकता है, या फिर दोनों रजिस्टर का यानी AX और BX रजिस्टर का भी वैल्यू को बदल सकता है, वही है एक्सचेंज, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, सिंटैक्स देख लेते हैं। तो कैसे होता है, XCHG ऑपरेंड 1 कॉमा ऑपरेंड 2, ऑपरेंड मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी रजिस्टर हो सकता है या फिर कोई मेमोरी लोकेशन हो सकता है, वैल्यू वगैरह हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए XCHG AX कॉमा BX, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे एक्सचेंज, मतलब AX BX वाला वैल्यू को AX पे एक्सचेंज कर दो, बस वही है, एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ AX एंड BX रजिस्टर, समझे। AX वाला जो है BX में चला जाएगा, BX वाला जो है AX में चला जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा चीज़ है ये। उसके बाद देखिए SHL और SHR इंस्ट्रक्शन। तो देखिए SHL मतलब शिफ्ट लेफ्ट, L मतलब लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट एंड SHR R मतलब राइट। तो शिफ्ट राइट इंस्ट्रक्शन शिफ्ट द बिट्स ऑफ अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन टू द लेफ्ट और राइट रिस्पेक्टिवली। मतलब नाम से पता चला शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, ये क्या करता है हम लोग का, बिट्स ऑफ द रजिस्टर, यानी कि कोई रजिस्टर कोई वैल्यू है उसके बिट्स को लेफ्ट और राइट, जैसा है SHL लेफ्ट की ओर SHR राइट की ओर, बिट्स को बस क्या करना है, शिफ्ट करने का काम करता है ये, ठीक है। और मेमोरी लोकेशन टू द लेफ्ट और राइट रिस्पेक्टिवली, यानी कि बिट्स ऑफ रजिस्टर और मेमोरी, यानी मेमोरी लोकेशन का कोई बिट्स को लेफ्ट राइट करना है, वही काम है इसका। देखिए सिंटैक्स क्या होता है, तो SHL ऑपरेंड कॉमा काउंट है ना, ऑपरेंड मतलब SHL डाले, यानी कि हम लोग को लेफ्ट करना है शिफ्ट, और ऑपरेंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई रजिस्टर हो सकता है, कोई मेमोरी हो सकता है ना, कोई वेरिएबल हो सकता है, और कॉमा काउंट, काउंट मतलब यहाँ पे हम लोग को बताना है कि कितना बिट हम लोग को पीछे जाना है या आगे जाना है, लेफ्ट जाना है, ठीक है। SHL में तो कितना बिट हम लोग को लेफ्ट साइड जाना है, तो यहाँ पे काउंट 1 2 कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बाद SHR मतलब वही राइट की ओर, वही ऑपरेंड कॉमा काउंट, यानी ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर वगैरह, और काउंट मतलब कितना हम लोग को राइट जाना है बिट को लेके, तो 2 3 कुछ भी दे सकता है। एग्जाम्पल की ओर देखिए SHL AX कॉमा 2, यानी कि क्या करो, शिफ्ट द कंटेंट ऑफ AX रजिस्टर 2 बिट्स टू द लेफ्ट, है ना। SHL मतलब लेफ्ट की ओर शिफ्ट करो, और AX के अंदर कितना करो, और कितना करो, 2 करो, यानी कि AX के अंदर 2 लेफ्ट की ओर बिट को लेके जाओ, ठीक है। उसके उसी तरह से SHR BX कॉमा 3, यानी BX रजिस्टर के अंदर राइट शिफ्ट मारो, कितना मारो, तो 3, समझे। तो शिफ्ट द कंटेंट ऑफ BX रजिस्टर 3 बिट्स टू द राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये SHL और SHR और ये एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके इंस्टा पे पेस्ट कर दीजिए। मैं समझ जाऊँगा आपको ये PDF चाहिए, ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे मैं ये वाला PDF दे दूँगा। आप अगर एग्जाम से एक रात पहले भी देख रहे हो तो बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिए, MCH 12 का दिसंबर 23 या मैं जितना आगे करवा चुका हूँ वो सब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आराम से एक्सेस कीजिए। इस चैनल पे आपको प्रॉपर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, BCS से रिलेटेड प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। अभी आप सेकंड में हो, सेकंड का सब बाकी सब्जेक्ट का भी है, 3rd 4th 5th 6th सभी का मिल जाएगा आपको, तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैंने जो बोला था डिस्क्रिप्शन के एकदम लास्ट में जो वीडियो है उसको ज़रूर एक बार देखिएगा, और आपसे जो बनता है ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।